गौरी परमा सचीवेदा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः हृष्टे पुष्टे तथा पुष्टे आत्मनः कुलदेवता गणेशेनाधिकार्येता विद्यो पूजाश्च षोडशः ध्यान पुष्पं समर्पयामि गौरीदादि षोडशमातृभ्यो नमः चावाद्यं पाद्योपाद्यं हस्त्योदर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वाङ्गे शुष्कानीयं समर्पयामि गौरीदादि षोडशमातृभ्यो नमः मूलिधारा ओम जुवासुवासा परिवेताता चौश्रेयां भवनिदायमानः पंडितासः कवयं नयन्ति स्वाद्यो मनसा वस्त्रांते शुक्लं समर्पयामि गौरीदादि षोडशमातृभ्यो नमः शुक्रांते आत्मनीयं जलं समर्पयामि गौरीदादि षोडशमातृभ्यो नमः चन्दम् ओम गंगाद्वारां दुराधर्षां उत्तरोष्टां करेशने ईश्वरीं सर्वभूतानां कामयोगहवैस्यं गन्धं समर्पयामि गौरीदादि षोडशमातृभ्यो नमः तदवप्रिया लोकतस्तोकतस्तवानवो विप्राणविष्टयामते योदाङ्गृते हरे पंचनां समर्पयामि गौरीदादि षोडशमातृभ्यो नमः दुर्वादं ओम ताण्डात् परो महान्ते परुकः परुकपरे मानो दुर्भे प्रदं शास्त्रेण सतेन च ओम भूवाङ्गां समर्पयामि गौरीदादि षोडशमातृभ्यो नमः पूर्वपत्रो नमो भिन्ने च कवचिने च नमो भट्टिने च परोधिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्नुटाय च स्नन्दिकानामुम्मयिकान सर्वलोकं मयिकान पुष्पाणि समर्पयामि गौरीदादि षोडशमातृभ्यो नमः अक्षदोर्धोरसिधोर्वधोर्वन्तं धोर्वयं देवानामसि वह्नितमगं सप्नितमं बह्नितमं दुष्टतमं देवहोतमं ओम धूपं माग्रापयामि यथा वागदीपं दर्शयामि गौरीदादि षोडशमातृभ्यो नमः ओम हिरण्यगर्भः श्यामवर्णदारे भूतसदातः पतिरेण आसीद सदाधार पृथिवीं व्यामुदेवास्मै देवाय हविषा शारुण्याकुलजना प्रभवस्य लज्जातान्वानताश्मपरिमालय देवी विश्वं जलनयन उतार्जनेन गौरीदादि षोडशमातृभ्यो नमः ओम पाद्योपाद्यं हस्त्योदर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वाङ्गे शुष्कानीयं समर्पयामि सशक्ति गुरुभ्यो नमः ओम जुवासुवासा परिवेतागा चौश्रेयां भवनिजायमानः सम्भीरासः कवयं नयन्ति स्वाद्यो मनसा देवयन्तः वस्त्रं समर्पयामि ओम सशक्ति गुरुभ्यो नमः
ब्रह्म ब्रह्मसूत्रान्ते आचमनीयं जलम स्मरामि सशक्ति गुरुभ्यो नमः। ओम गंगद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां गणेशने ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवये श्रियं गंगं समर्पयामि सशक्ति गुरुभ्यो नमः। अक्षतो मक्षन्नमी मदं तयव प्रिया अधोगतास्तो गतस्वभानवो विप्राणविष्टयामते जूजान्विन्द्रते हरे। अक्षतां समर्पयामि सशक्ति गुरुभ्यो नमः। दुर्वादन ओम कांडात् परोहन्ते परुकः परुकस्परे एवं दुर्वांकुरां समर्पयामि सशक्ति गुरुभ्यो नमः। बिल्वपत्र ओम नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो वर्मिणे च परोधिने च नमः। सुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च। ओम बिल्वपत्रं समर्पयामि सशक्ति गुरुभ्यो नमः। पुष्प ओम श्रेष्ठते लक्ष्मी सपत्न्यावहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातं नास्तन्निकाना ओम मयिकाना सर्वलोकं नयिकाना। पुष्पाणि समर्पयामि सशक्ति गुरुभ्यो नमः। अक्षत ओम धूरसे धूर्वधूर्वं तं धूर्वतं जोष्मान् धूर्वदितं धूर्वयं वयं धूर्वा महादेवानामशिवनितमगों सस्नितमं पप्रितमं जुष्टतमं देवहूतमं मा। ओम धूपं माग्रापयामि यथा भागदीपं दर्शयामि सशक्ति गुरुभ्यो नमः। हस्तो प्रक्षाल्य हाथ ओम नाभ्याशेदं तर्चगों शीर्ष्णोर्जोः समवर्तता पद्याम्भोः मृदिशाः ज्योत्लात्तथा लोकान् अकल्पयन्। नैवेद्यं निवेदयामि सशक्ति गुरुभ्यो नमः। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि सशक्ति गुरुभ्यो नमः। ओम जगुरुखेन हविता देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो शासीदार्जं दीर्घमयिर्मः शरद्दवे। मुक्तसार्थे ताम्बूलपत्रं पूगीफलम् ईलालवङ्गादि समर्पयामि सशक्ति गुरुभ्यो नमः। ताम्बूलान्ते आचमनीयं समर्पयामि सशक्ति गुरुभ्यो नमः। निर्जल शार्दुल्याते द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि सशक्ति गुरुभ्यो नमः। पुष्पाञ्जलि ओम यज्ञेन यज्ञाय जन्त्यदेवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। पुष्पाञ्जलि समर्पयामि सशक्ति गुरुभ्यो नमः। नमस्करोमि उदोति चरण प्रभु भरसामार आत्मसात् कर निज किंकरे तुमार। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जल अनेन कृतार्चनेन सशक्ति गुणा विभूषितामृगमदा भूताङ्गितं चन्दनं जाते चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृदकल्पितं ज्ञेयतां सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पंचविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणा मृदंगकामलकला गीतं च कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं वेदमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमा
जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो पुष्प को दाएं हाथ में लेके भगवान को अर्पण करेंगे ओम ध्यान पुष्पम शिवगामि भगवती शांत सदा शिवाय नमः ओम परिव्रातो अकालिकं जिष्णो रसस्वराजिनः सुरभिनो मुखात्परप्रण आयुगुं चितारिभता ओम दधि स्नानान्ते शुद्धोदकं जलम् देवो जानि भुवनानि पश्यन्ना हरिओम भूर्भुवः स्वः नमस्ते रुद्रमण्डलोदयैकवे नमः काव्यामुदते नमः जाते शिवानमोहनगोरा पापकाशिनीतरानसम्मा शङ्करया गिरिशन्ताभिचाकसि जामि गम्भीरशब्दहस्ते विवर्गस्तवे शिवाङ्गिर्गतां गुरुमाहिगुं श्रीपुरुषं जगदासिति नवचसाता गिरिशाचावदामसे गणानः सर्वमिजगदक्षभो सुमना सदाद्यवो जलदिवक्ता प्रथमो देव्यो विशकायेन्द्र सर्वाञ्जं भयं सर्वान् सजातु धान्यो धराजीः पराशुभा असजताम्रो अरुणोत्तमग्रो सुमङ्गलः जय नगोरुद्रावितो दिक्षुश्रिता दशरसो वैकारुमेडै महे असोजो वसमधिनेलगीरो विलोहितः उतैमङ्गोपा अदृशान्नुदः जातनिडोमिनयादिनं च गङ्गनस्तमुभयो राज्ञोर्जाम्बा जासते हस्तैकवः पराता भगवो पवो विजयं धनोः कपक्षिणो विशल्यो मानवान् उदोकने सन्नसदायि गवा पुरुषनि गङ्गले जाते निर्मेडुस्तमहस्ते भवो मते धनोः तयास्मान् विश्वतोत्तमच्छाया परिभुजा परितीतमना भवं नमस्तायुधाय नाथदाय विष्णवे उवाभ्यामुदते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने मानो मानमुदमानो अर्वकमानो छन्दमुदमानो चिदं मानो मदि पितरं गोतमातरं मानः प्रियास्तन्वो रुद्रवीरिकः मानस्तोके तनये मानायुजिमानो गोकुमानो अस्मि पुरीजिकः मानो वीरानुग्रभामिनो हरिर्हविमन्तः सदमिवाहवामहि भूरिभ्यो भूर्भुवस्सुतेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो शिवो नामासितरिते अस्तु मामाय गोंची निवर्तयाम्यायुगे नाध्याय प्रजननाय रायस्पोकाय सुप्रजास्पाय सुवीर्याय विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुवा जन्मद्रां तन्नाशुवाद्यो शान्तिरान्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेवेयं सर्वे कामाये वेदानां गुणशोधचाम सर्वे कामैवैनवेतु वेदानां गुणसेनाभिः ओम व्यासापदमा समस्ता विपुलकर्तवे पद्मभद्राय काक्षे गंभीरावर्तना विस्तनभरण विलासो प्रवस्त्रस्तरीयाय या लक्ष्मीर्दिव्यरूपैर्मणिकण्ठचितैः स्नापिता हेमकुम्भैः नित्यं पद्महस्ता वसति मम गृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता ओम हिरण्यवर्णां हरणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः
ताम्बालः जातवेदो लक्ष्मीर्मनपगामिनीं यस्यामिरण्यं निन्देयं गामस्त्वं पुरुषाणः अष्टपूर्वां नतमध्यां अस्ति नादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपव्रये श्रीर्मादेवीयोषतां कांसोस्मिता विरण्य। परिस्थिति बदले न बदले, मन स्थिति बदलने परिस्थिति स्वतः बदल जाए। मन की दवा क्रिया है, इसी से तन व मन दोनों सुदृढ़ बनेगा। आप स्वयं रुके हैं, किसी ने अवरोध खड़ा नहीं किया है। गुरु हैं, सबके हैं और सम हैं। गर्वित है हमारा मन ही हमारा अड़चन है। हमारा मन ही हमारा अड़चन है और इसको सीधा करने का उपाय बस यही है कि जो साधन हमने किया उसको करते रहना। बहुत लोगों ने आज करीब 40-45 आदमी ने आज दीक्षा लिया। इसको देखा देखी में मत कीजिए, अपने लिए कीजिए। गुड़ कैसा होता है, मीठा मीठा कैसा होता है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार आनंद कैसा होता है, प्रेम कैसा होता है, त्याग और करुणा कैसा होता है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिसको मिलता है फिर वो परमानंद में रहता है, वो झूमता है, नाचता है, उसको सुख दुख से कोई लेना देना नहीं। वो अपनी ही दुनिया में, उसकी अलग दुनिया हो जाती है। वो दुनिया से अलग नहीं होता, वो उसकी दुनिया ही अलग हो जाती है। ये अंतर है। एक जिद करना होगा, जैसे माँ पार्वती ने किया था कि वरहु शिव न करहु कुंवारी। ये जिद था उनका। हम लोग जिद नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं हमारा मन कमजोर है। कल रामायण में सुना माता सबरी का प्रसंग। माता सबरी को उनके गुरु मतंग ऋषि ने कहा कि मुझे तो दर्शन नहीं हुआ, तुमको होगा। कौन सा पढ़ी लिखी थी, कौन सा क्रिया किया था, कौन सा जप किया था, रास्ता बुहारती थी, फल चुन के रखती थी। ये मन का भाव था और राम को आना पड़ा। तो क्या हमारे पास नहीं आएंगे, हमारे दरवाजे पर नहीं आएंगे? आएंगे। कोई एक ऐसा काम करे जिसमें हम परफेक्ट हो जाए। तो जिस काम में परफेक्ट हो जाएंगे भगवान उसी रूप में हमको मिल जाएंगे। भागवत में कथा आती है कि एक भक्त थे पांडुरंग, माता पिता की सेवा करते थे, कोई पूजा पाठ नहीं करते। उनकी सेवा से भगवान इतना प्रसन्न हो गए कि साक्षात उनके दरवाजे पर आ गए। दरवाजा खटखटाया, बोला कौन? बोला मैं त्रैलोक्य का स्वामी। बोला इंतजार कीजिए, मैं माँ को स्नान करा रहा हूँ, मैं अपने पिताजी को भोजन करा रहा हूँ, मैं उनकी पूजा कर रहा हूँ। अब उनको खड़ा रहना पड़ा। अब खड़ा रहते रहते उनको कष्ट होने लगा, तो उनको एक ईंटा दे दिया। इसलिए महाराष्ट्र में ईंटा को विट्ठल बोलते हैं। और उस ईंटा पे बैठ गए, आदमी विग्रह रूप उनको अपना छोड़ना पड़ा। तो क्या हमारे जीवन में यह घटना नहीं हो सकती? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन वो निष्ठा चाहिए, वो समर्पण चाहिए, वो दिल में आग होनी चाहिए कि जो कभी पूछे ना। परिस्थिति कुछ भी हो जाए, मनस्थिति कुछ भी हो जाए, करना है तो करना है। क्या होगा भगवान जाने। रिजल्ट की भी जिसको परवाह नहीं है ना, सबसे आगे चला जाए। हम लोग पढ़ते हैं तो 1% डिसाइड करते हैं कि हमको 70-80% आ जाएगा। हम 110 डिसाइड क्यों नहीं करते? हमको 110% आएगा तो 100 जरूर आएगा। 80 कीजिएगा तो 50 से नीचे कभी नहीं आएगा। पास मार कीजिएगा तो जिंदगी में कभी पास नहीं होगा। हमारी सोच बहुत छोटी है, झोली छोटी है। तो छोटा झोली में कितना अटैएगा भाई? 5 ग्राम भी नहीं आता, उसमें भी छेद है। चिंता का, अहंकार का, ईर्ष्या का, द्वेष का, जो देते हैं सब निकल जाता, बचता कुछ नहीं। सुदामा क्या ले गए थे श्री कृष्ण के पास? एक मुट्ठी चावल ले गए थे, तंदूर। और एक मुट्ठी चावल पर त्रैलोक्य का स्वामी नाचने लगा क्योंकि उसमें प्रेम था। हमारा मित्र द्वारिका का स्वामी है, उसके लिए चावल ले गया था। देखिए, प्रेम की एक परिभाषा है। आप लोग भागवत का बहुत कथा सुने होंगे, पढ़े होंगे, बहुत कुछ पता भी होगा। जब श्री कृष्ण
सुदर्शन चक्र उठाते हैं, एक कानी उंगली पर उठाते हैं, लेकिन जब बांसुरी बजाते हैं तो 10 उंगली लगता है। तो प्रेम को संभालने के लिए बहुत ताकत चाहिए। ये सोचने की बात है। अब बड़ा गूढ़ रहस्य है इसमें। 7 छेद है, 7 छेद से स्वर निकलता है और वही 7 चक्र है। जिसको इसको बजाना आ गया ना, फिर दुनिया उसका क्या बजाएगा, वो पूरे दुनिया को बजाएगा। मुरलीधर, त्रिपुरारी, गुरुवर सब है। एक भजन भी है कि गिरधर गुरुवर बन के आए। तो गुरु ही सब कुछ है। और जिसको गुरु में भगवान नहीं दिखा, उसको अगले 70 जन्म में भगवान नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा, दावे के साथ कहता हूं। जिसको इंसान में भगवान नहीं दिखा, उसको मंदिर में भगवान नहीं दिखेगा। मंदिर हम जाते ही इसलिए हैं कि हमारी आस्था और प्रबल हो, हमारा भाव और विभोर हो, घनघोर हो। इस तत्व को समझना पड़ेगा कि श्री कृष्ण को बांसुरी बजाने के लिए दोनों हाथ लगाना पड़ता है और चक्र एक कानू उंगली पर उठाते हैं। तो कहने का मतलब है प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। तो नियम बदल लेते हो। महाभारत का युद्ध हो रहा था, श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं इसमें शस्त्र और अस्त्र दोनों 2 चीजें होती हैं, वो नहीं उठाऊंगा। और भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया था आपको उठवा के रखूंगा, और उनको उठवा दिया। और जैसे ही उठाया भीष्म पितामह नतमस्तक हो गए, बोले हे ठाकुर यही तो रूप देखना था। और श्री कृष्ण मुस्कुरा दिया। अपना नियम बदल लेते हैं, लेकिन हम नियम बदलवाने लायक बने तो। द्रौपदी जब तक उस सभा में बैठे हुए सबकी ओर देखती रही, द्वारकाधीश दरवाजे पर खड़े रहे। और जब दोनों हाथ उठा दिया तो द्वारकाधीश संभाल लिए। और जब वो संभाल लिए तो फिर कोई संभाल नहीं सकता। फिर कहना पड़ा कि साड़ी भी चिनारी है कि नारी है कि सारी है। ये है, ये प्रेम है, ये समर्पण है। हम लोग हर हर महादेव कहते हैं, मतलब कहाँ समझते हैं? मतलब मैं रहा नहीं, मैं हैंडसअप हो गया। लेकिन फिर मुड़ते हैं, फिर तो अपने मर्जी का चलाते हैं, उससे बात नहीं करेंगे। ये अच्छा बोला, ये खराब बोला। क्या जिंदगी इसी के लिए मिली है? और आज संग भी है, इसलिए विलंब हुआ कि कहीं ना कहीं मनमुटाव की मात्रा बहुत ज्यादा थी। और ये कड़वा बात है, लेकिन अगर मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा? मेरा काम सुधारना है, मेरा काम रास्ते पे लाना है, मेरा काम बिगाड़ना नहीं है। बेवजह फोन करके हालचाल लीजिए, बेवजह बैठ के चले जाइए, क्या हालचाल, हालचाल लेते रहिए। अरे दिल मिले न मिले, हाथ तो कम से कम मिलाते रहिए। कौन ऐसा इंसान है इस संसार में जिसके अंदर कोई कमी नहीं है? और कौन सा ऐसा इंसान है इस संसार में जिसके अंदर कोई खूबी नहीं है? तो हमको दिखता वही है जो हम देखना चाहते हैं। तो गलती किसकी है? सामने वाले की, मेरी है। हमको अच्छाई क्यों नहीं दिखती? इसलिए कि हम देखना नहीं चाहते हैं। हमारा मन इतना कमजोर है, उसको देख कर नजरअंदाज कर देता है। हम लोग क्रिया योगी हैं, गृहस्थाश्रमी हैं। हमको संसार भी करना है, परमार्थ भी करना है और अपना काम भी करना है। उद्देश्य यदि स्पष्ट हो तो समय 24 घंटा कम नहीं होता है। अपने आप को नियम में बांध लीजिए। स्टीरियो टाइप रूटीन नहीं जीजिए। श्वास श्वास में जिस दिन जप होना शुरू हो जाए ना, वो दिन तो बल्ले बल्ले हो जाए। बैठे हैं आजपा कीजिए, कोई जप करते रहिए, मन नहीं भागेगा। इसलिए साधु संतों को आपने देखा होगा, जब कुछ नहीं करते हैं तो माला जप करते हैं। वो उनका दिखावा नहीं है, बहुत बड़ा कारण है इसके पीछे।
गीता के 12वें अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि इस मन को संभालना वायु के संभालने के समान है। वायु को पकड़ नहीं सकते, पानी को पकड़ नहीं सकते। उनको मालूम है कि हम 10 साल तपस्या किए हैं, लेकिन जहां छोड़े नहीं कि ढलान की तरफ जाएगा, इसलिए इसको जप में लगा। और दूसरा एक बात है कि जब जो है भगवान के दरवाजे का डोरबेल है, कहीं जाते हैं तो कॉलबेल बजाते हैं ना, वो कॉलबेल है, बजाते रहिए। उठा के भी खोल दिए तो कल्याण। इसलिए जप की आदत डालिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, हनुमते नमः, रामाय रामचंद्राय रामभद्राय, कुछ भी कीजिए लेकिन करते रहिए। मन मन में करते रहिए, चुपचाप बैठे रहिए। आपका मन यदि रमने लगा तो जीवन, परमार्थ और भाव, संसार दोनों जमने भी लगेंगे। और जो गुरु कार्य करता है उसका कार्य भगवान कर, ये मेरा देखा हुआ है। हम लोग का एक काम है साधन करना। फिर यकीन मानिए इससे अच्छा व्यवस्था आपको मिलेगा। आपके जाने के पहले सारी व्यवस्था हो जाएगी। जहां से गुजरिएगा लोग आपसे मिलने आएंगे। जिस दिन अपने बेटा और भतीजा दोनों सब लगने लगे ना, समझिए मालिक प्रसन्न हो गया। और जिस दिन मालिक प्रसन्न हो गए, फिर कोई दुनिया नाराज हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। 11:30 हो रहा है। हम लोग 12:45 बजे, हाँ 12:45 फिर जमा होंगे और फिर लगातार 4:30 तक हम लोग साथ में रहेंगे। श्री कृष्ण हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव, श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे माता दुर्गे हरवी सनाथ। पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको युधिष्ठिरः, पुण्य श्लोकाच वैदेही, पुण्य श्लोको जनार्दनः। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी, काली शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः, कुर्वन्ति सर्वं सुप्रभातम्। जमा कुसुम संकाशं काश्यपेयं महाद्युतिं, त्वांकाधिर सर्वपाप्रघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। सुमुखश्चैव दन्तश्च कपिलोको गजकर्णकः, लम्बोदरश्च विघ्नो विघ्ननाशो विनायकः। नमामि नारायण पादपङ्कजं, करोमि नारायण पूजनं सदा। वदामि नारायण नाम निर्मलं, स्मरामि नारायण तत्त्वमव्ययम्। श्रीमन्महेश्वर कृपामय हे दयालु, योगेश सिद्धिगण्डगणाधिनाथ, भस्मांगरागाय निपाल कलापमालो, दुःखगहनाय जगदीश्वरश्च। दुर्गे स्मृता हर्षि श्रीमते समन्तु, स्वस्थै स्मृता मतिमति शुभं ददासि। दारिद्र्योक्तभयहारिणि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्रेम से बोलिए गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परमेष्ठ गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय, गुरु सब भक्तन की जय, सब संतन की जय। सियापति रामचंद्र की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव। श्री श्री श्यामा चरण संघ की जय। 1:45 बजे तक हम लोग पुनः यहाँ सब लोग आए, ये नहीं कि घूमने में लगता है। जय गुरु।